सीतापुर नामक एक छोटे से गांव में लता और श्याम नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे चिंकी और रिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। श्याम सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में काम करता था और लता गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत मशक्कत करने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूँ तो हमेशा गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से सीतापुर गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिन हो या रात, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की बूंद की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा है, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। श्याम काम करने चला जाता है। रिंकी और चिंकी एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लता रिंकी और चिंकी को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन पुष्पा और मालिक हरिचंद्र अपने दो बच्चे टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे लता, आ गई तुम। चल अब जल्दी से घर के सारे काम निपटा ले। पता है ना, शिवम की बर्थडे पार्टी है। घर के सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, उसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं पहले घर जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूँगी। ऐसे लता घर के सारे काम कर पुष्पा लता के घर को सजाने में पुष्पा की मदद करती है। पुष्पा और लता मिलकर घर को अच्छी तरह से सजा लेते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है। अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें कि आज शिवम की बर्थडे पार्टी है। तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों को लेकर पार्टी में आ जाना। ठीक है मालकिन, मैं शाम को 7 बजे अपने बच्चों को लेकर पार्टी में आ जाऊंगी। ऐसा कहकर लता घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। लता के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार चिंकी, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। और बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इसके घर में अंदर कितना ठंडा लग रहा है। रिंकी और चिंकी की बात शिवम सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे, यह घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओह, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं। हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आ जाओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब शिवम केक काटने लगता है तो रिंकी और चिंकी एसी की हवा खाते खाते शिवम के कमरे की तरफ चले जाते हैं और एसी की ठंडी हवा खाते खाते वो दोनों कमरे के अंदर चली जाती है। दीदी, यह कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी, यह देखो, यह बिस्तर कितना गद्देदार है, बिल्कुल मखमल के जैसा है। दोनों बिस्तर पर बैठ जाती है और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगती है। देखते ही देखते 20 मिनट बीत जाता है और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने देर में शिवम की बहन टीना कमरे में आ जाती है। वह रिंकी और चिंकी को शिवम के बेड पर सोता देख जोर से चिल्लाती है, ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, इधर आओ, देखो ये दोनों बेड पर क्या कर रहे हैं। टीना की आवाज़ सुनकर पुष्पा कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। रिंकी और चिंकी पुष्पा की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। वहीं लता भी पुष्पा की आवाज़ सुनकर भागी भागी कमरे में आती है। क्या हुआ मालकिन? नीचे बहुत जोर से आपकी आवाज आ रही थी। क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ। तेरे बच्चे ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चे ने एसी देखा नहीं कि सोने चले,
मेरे बेड पे। हद होती है। मैं तो तेरे बच्चे को इसलिए बुलाई थी ताकि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा, पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आ करके सो जाएगा। तुम अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से, और हाँ, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। बच्चे हैं, नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए। मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सर दर्द है। अब तू यहाँ काम नहीं कर सकती है। अब तू अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल। पुष्पा लता और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब लता के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार श्याम के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं, और जो पैसे श्याम जी को मिली थी वो भी खर्च हो गई। मेरा क्या है, मैं तो भूखे भी रह लूँगी, पर बच्चों को क्या खिलाऊंगी? भूखे पेट इनका क्या होगा? आ गए आप। घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना। क्या घर में राशन नहीं है? अब क्या करूं? सेठ जी से भी इतना कर्ज ले लिया हूं कि अब वे मुझे पैसे नहीं देंगे। लगता है आज सबको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उस रात सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह लता फिर से अपनी मालकिन पुष्पा के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं है। कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा, निकल यहाँ से, और आइंदा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। पुष्पा की कड़वी बातें सुनकर लता घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है और उस पोस्टर को देखकर लता वहीं रुक जाती है। पकौड़े बनाने वाले की ज़रूरत है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पकौड़े बनाने तो मुझे आते हैं। अगर यहाँ मुझे कोई काम मिल गया तो घर खर्च के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर लता उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी पकौड़े बनाने वाले की ज़रूरत है? हाँ, जरूरत तो है, पर क्या तुम पकौड़े बना लोगी? हाँ, मैं पकौड़े बना लूँगी। मुझे कई तरह के पकौड़े बनाने आते हैं, जैसे पालक, गोभी, पनीर, मिर्च, और भी कई प्रकार के पकौड़े बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। लता अपने काम में लग जाती है, लेकिन आज सिर्फ वो पकोड़े सर्व करती है। चलो, आज का काम खत्म हुआ, लेकिन कल से तुम्हें पकौड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। 500 रुपये लेकर लता सबसे पहले राशन के दुकान पर जाती है और वहाँ से राशन का सामान लेकर घर पहुँचती है। घर पहुँचकर लता सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है। इतने में श्याम भी वहाँ आ जाता है। लता श्याम को सबसे पहले अपने काम के बारे में बताती है, फिर सब मिलकर पेट भर खाना खाते हैं। अगली सुबह लता बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस अपने काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर लता पकौड़े बनाती है और लता के बनाए हुए पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। इस भाई, तुम्हारे आज के बनाए हुए पकौड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकौड़े मैंने इस होटल में आज तक नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़ों में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं?
आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक और प्लेट पकोड़े लगा दो। लता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने पकोड़े खाकर ग्राहक एक एक्स्ट्रा प्लेट पकोड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है जो ग्राहक इतने तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास तो नहीं मिलाया है, बस मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं। ऐसे सुरेश के आज के बनाए हुए पकौड़े बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो पकोड़े जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़े बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी पकोड़ों की सेल और भी ज़्यादा अच्छी होने लगी है। इसलिए कल दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी ठंडी ठंडी हवा में पकोड़े का मज़ा ले सकेंगे और हमारे पकोड़े की सेल और ज़्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन सुरेश अपने दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सुरेश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकौड़े खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे सुरेश के आज के सारे पकौड़े बहुत जल्द ही बिक जाते हैं। शाम के समय जब लता घर वापस आती है और वह चिंकी और पिंकी को आपस में बात करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मज़ा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होता तो हम भी अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में लता बच्चों के पास आ जाती है। अरे रिंकी चिंकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो तुम दोनों अपने स्कूल का होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और लता की हालत पहले से ठीक होती जाती है। ऐसे ही एक दिन सुबह लता काम पर जा रही होती है, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखाई देती है। उस दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, एसी। लता का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता। भैया, वो एसी का क्या दाम है? मात्र 15,000 रुपए की है ये। 15,000? ये तो बहुत ज़्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकेंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 40,000 रुपए से कम की नहीं आएगी। ठीक है, पर ये सही से चलती तो है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 1 साल से पहले कुछ होता है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 12,000 रुपए दूंगी। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। वह आदमी लता के घर में एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। दीदी, बड़ा मज़ा आ रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है हमने। इतनी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा बर्फ़ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। श्याम भी घर पर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे न करती भला, बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं।